कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग जो है मुख्यमंत्री योगी जैसे मुख्यमंत्री को भी जो है, विधायक जी को भी और अपने मुख्यमंत्री जी को भी जो है आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि इसकी जांच करी जाए। और ऐसे ठेकेदार पे घोर अन्याय हुआ, गांव के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए घोर अन्याय हुआ। पैसा करोड़ों में आया, लाखों में। मतलब कहने का यह है कि यहाँ तक भ्रष्टाचार, इतना अन्याय जो है ये होना नहीं चाहिए। ये ईंट भी पटली आधी टेम्परेरी लगा रखी। ये कोई तरीका है? ये कोई खेल का मैदान पूरा कर दिया जी, सब पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा जी सारा जो है ना। तो हम बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ गांव में स्टेडियम बना और हम तैयारी करेंगे, और जब कल यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो ये स्टेडियम ठीक रहेगा? नहीं जी, मेरा तो अभिप्राय बड़े बड़े स्टेडियम है उनमें भी नहीं ऐसी, और जो भागा यहाँ मिट्टी में पैर फिसला है इसमें लगने को। आपने इंडोर के गेम के लिए ठीक है क्या स्टेडियम? नहीं जी, और उसमें भी लेवल भी कुछ लड़के कह रहे थे ना जो, तो वेनु कह रहे थे वो कबाड़ा हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई ये शमशान घाट है इधर। मैंने कहा नहीं भाई ये स्टेडियम कह रहे हैं कि ये शमशान घाट है। हाँ ये शमशान घाट है। लोग इसको स्टेडियम भी नहीं देख पा रहे। नहीं जी, कोई जो भी आ रहे थे ना, जितने भी धावक थे खेलने वाले सभी यूँ कह रहे थे कि भाई ये स्टेडियम किसी भी एंगल का शमशान घाट। बच्चे कह रहे हैं, देखने से लग रहा है दूसरे लोग देख कर कह रहे भाई ये स्टेडियम है शमशान। पंचायत ने इतनी भूमि उनको दे दी स्टेडियम बनाने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसको जेब में ले जा रहे हैं। मेरे सामने इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अब तक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अपराध पर अंकुश लगाने की हर संभव कोशिश करते हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है कि जनता तक जितना विकास का पैसा है वो जनता तक पहुंचे, और इसमें मुख्यमंत्री अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं। चाहे अधिकारियों को लगातार उनके काम की निगरानी करना हो या नेताओं के साथ बैठ के कर उनसे फीडबैक लेना, लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित योजना में सामने आया है। ये मामला सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा का है। यहाँ नकुड़ विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित जो मिनी स्टेडियम है, ग्रामीण स्टेडियम, जो प्रदेश के युवाओं को खेल कूद में, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए, उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। आज से लगभग 4 साल पहले ये घोषणा हुई थी, और 4 साल बाद नकुड़ विधानसभा के अज्ञाना गांव में ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। लेकिन इस पर ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेडियम तैयार तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से इस स्टेडियम को बनना था, जो उम्मीदें इसके साथ युवाओं की जुड़ी हुई थी, उन पर यह स्टेडियम खरा नहीं उतरता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। आप एक बार देख लीजिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत बना हुआ मिनी ग्रामीण स्टेडियम है। अज्ञाना गांव में नकुड़ तहसील के नकुड़ विधानसभा का ये गाँव है, और यहाँ आप इसको देखिए। कल इसका जो है एक तरह से औपचारिक उद्घाटन और शुभारंभ यहाँ हुआ, और ये जो तिरंगे के रंग के जो गुब्बारे लगे हैं, ये कल यहाँ सजावट के लिए लगाए गए, और 2 दिन की यहाँ खेलकूद प्रतियोगिता का भी कल उद्घाटन किया। जो जिले की क्रीड़ा अधिकारी हैं वो यहाँ आई थी, जो नकुड़ के एसडीएम थे सुरेंद्र कुमार वो थे, और नकुड़ के जो बीजेपी विधायक हैं मुकेश चौधरी, उनके प्रतिनिधि प्रोफेसर विकेश चौधरी थे। लेकिन ये स्टेडियम क्या युवा जो हमारे क्षेत्र के जो खेल प्रतिभाएं हैं, क्या उनको निखार पाएगा? जो स्टेडियम खुद अभी बदहाली में है, बनने के बाद भी इस स्टेडियम को वो स्वरूप नहीं मिल सका है जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे थे। आप और हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं, युवा हैं, वो खेलों में मेडल क्यों नहीं ले पाते, ओलंपिक्स तक या जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनमें हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो हरियाणा और दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ी हुई क्यों हैं? उसका असली वजह यही है कि हमारी सरकारें अगर युवाओं को खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए कुछ करती भी हैं, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी उनको कहीं ना कहीं पीछे हटाने का काम करते हैं। और जिन युवाओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो देश के लिए मेडल ला सकते हैं, इस पूरे इलाके का, यूपी का नाम चमका सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार की वजह से उनकी प्रतिभाएं दम तोड़ कर रह जाती हैं। ये देखिए आप अज्ञाना गांव का ये स्टेडियम एक बार आप देखिए, जिसकी लागत लगभग 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन यहाँ का आप खेल मैदान देखिए, जो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल प्रतियोगिताओं के लिए, दोनों तरह की जो गेम्स हैं उनके लिए ये स्टेडियम बनाया गया था। लेकिन यहाँ ये देखिए आप किस तरह से यहाँ की जो टाइल है, इंटरलॉकिंग टाइल्स, उनकी हालत आप एक बार देखिए। इनको रेत डाल करके ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और फिर उससे भी बड़ा, और इस गांव के जागरूक लोग, यहाँ कुछ लोग हैं
इस गांव के जागरूक लोग, और मैं कहूँगा कि जो दिग्विजय त्यागी जी हैं और राजेश त्यागी जी और मास्टर कृष्णदत्त त्यागी जी, इन लोगों का धन्यवाद पूरे इलाके को करना चाहिए कि उन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और सबसे पहले दिग्विजय त्यागी जी ने आवाज़ उठाई, तो आपको पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जो इलाके की प्रतिभाओं को, जो खेल प्रतिभाएं हैं उनके साथ हुआ है। क्या कहेंगे आप इस स्टेडियम को देखकर? देखिए, स्टेडियम तो इसको नहीं कहा जा सकता किसी भी एंगल से। इसको स्टेडियम लिखा है ना, ग्रामीण मिनी स्टेडियम। देखिए, हाँ, सरकारी योजनाओं में स्टेडियम है। मोदी जी, योगी जी के माध्यम से जो योजनाएं आती हैं उन योजनाओं में तो है, लेकिन धरातल पर तो स्टेडियम नहीं है। स्टेडियम का मतलब ईंटें लगा देना, बाउंड्री वॉल कर देना स्टेडियम कहलाता क्या है? स्टेडियम का मतलब होता है जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, खेलने वाले हैं, उनके लिए सुविधाएं देना। इंडोर और आउटडोर दोनों सुविधाएं इस स्टेडियम में आई हैं मोदी जी और योगी जी के माध्यम से, लेकिन ना इंडोर तैयार है और ना आउटडोर में कुछ तैयार है। आप देख सकते हैं ट्रैक की हालत क्या है। अभी मुझे पता चला कि कल बच्चे दौड़ रहे थे, उनके बच्चे के पैर में कंच भी चुभ गया, नंगे पैर दौड़े। देखने से पता लग रहा है कि देखिए गांवों का जो है कूड़ा कचरा, पॉलीथीन और तमाम तरह की गंदगी जो है अभी भी बिखरी पड़ी। हाँ, अभी ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि योगी जी ने ये स्टेडियम इस गांव को दिया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और कल यहाँ के एसडीएम हैं वो भी यहाँ थे, जिले की क्रीड़ा अधिकारी भी थी, यहाँ खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आए। क्या उनकी नजर नहीं पड़ी? क्या वो नहीं जानते कि भाई ऐसे स्टेडियम होते हैं क्या कहीं? नहीं, उन्हें देखना चाहिए था भाई, एसडीएम साहब को भी देखना चाहिए था। जो खेल क्रीड़ा अधिकारी हैं जिले की, उनको भी देखना चाहिए था। वो कहाँ खेल करा रहे हैं, बच्चों को कहाँ दौड़ा रहे हैं, किस ट्रैक पर दौड़ा रहे हैं? क्या वो ट्रैक है? ट्रैक के जैसे जो खिलाड़ी हैं जो बताते हैं कई स्टैंडर्ड होते हैं, 400 मीटर 200 मीटर होता है, फिर उसमें जो है सिंथेटिक ट्रैक होता है, ग्रास ट्रैक होता है, ठीक है, कई तरह के ट्रैक बनते हैं। ये किसी भी तरह का ट्रैक नहीं है, क्ले ट्रैक होता है। तो मतलब गांव में जैसा लोग बनाते हैं, बच्चे अपने आप तैयार कर लेते हैं, वैसा भी नहीं लग रहा मुझे। जी, बच्चे अपने आप तैयार कर लेते हैं, इससे बेहतर तैयार कर लेते हैं। हमने भी खेल कर रहे हैं, उस समय सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन कहीं इससे बेहतर तैयार करके फील्ड को तब जो है खेलते थे हम सब लोग जो है। जी त्यागी जी, इसके लिए कितना मतलब पैसा सैंक्शन हुआ था गवर्नमेंट से, कितना पैसा आया था? ऐसा है, अभी जो जानकारी मिल रही है भाई, जो समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, उन्होंने 5 करोड़ लिखा, लेकिन वास्तविकता ये है कि 5.5 करोड़ का बजट सैंक्शन इस स्टेडियम के लिए हुआ, और वो 5.5 करोड़ जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगा। हाँ, कह सकते हैं 20-30 लाख रुपए लगा दिए होंगे इन्होंने, बिल्डिंग खड़ी कर दी है जो है, और बिल्डिंग भी क्या खड़ी करी है, जाकर के अंदर देखिए आप जो है ना, जो फर्श पड़ा है वो उसका लेवलिंग नहीं है, खाली बस डाल दिया। मतलब फर्श भी ऐसा है कि 1 साल में टाइलें उखड़ के अपने आप ऊपर। बिल्कुल 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 टाइलें। और ये जो है ना, अभी बता रहे हैं 1-2 दिन पहले ये ईंटें लगाई है, रख दी बस ऐसे ईंटें। मतलब ये क्या तरीका है भाई? और मुझे तो सुनने में ये मिल रहा है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी रोटावेटर ग्राम पंचायत के माध्यम से चलाया गया। प्रधान जी ने करवाया, मतलब ये भी इतना दौड़ने लायक? हाँ, प्रधान जी ने करा। पहले से ही था जैसे उधर पड़ा फील्ड, जैसे झाड़ियाँ खड़ी थी, अब बता रहे हैं ग्रामीण जो है, हाँ जी, झाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई थी, तो बहुत बुरी हालत है। देखिए ये जो है, मतलब इसको स्टेडियम किसी एंगल से कहा नहीं जा सकता। क्या सुविधाएं हैं यहाँ, किसी खिलाड़ी के लिए क्या सुविधा है, क्या तैयारी कर सकता है यहाँ पर? क्या आपको लगता है एथलीट की तैयारी यहाँ पर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। ये आप दिखाइए, मतलब ये चीज दिखाइए, मीडिया को दिखाना चाहिए, लगना चाहिए ना कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार स्थानीय स्तर पर किया गया है। अब उसके लिए दोषी कौन है, अधिकारी दोषी हैं या कौन दोषी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस संस्था को इसके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी उस पे जांच नहीं, जवाबदेही नहीं, उसकी जांच कर करके उसको बैन करना चाहिए, उस पर बैन लगना चाहिए। आगे से उस तरह के काम कंस्ट्रक्शन के कहीं नहीं करना चाहिए उसको जो है। आपने बहुत अच्छी आवाज उठाई है, आप बधाई के पात्र हैं। त्यागी जी, आपकी सरकार में आप पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार पर, अपराध पर बहुत अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी यहाँ नाक के नीचे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, आपको पता नहीं लगा? नहीं पता लगा। उस दिन डीएम साहब भी आए थे यहाँ पर, और वह पीछे जांच करने के लिए जो है इसे देख करके गए थे, तभी निर्माण कार्य अधूरा था, और मैं जो है पूरा डीएम साहब आके देख के गए थे, तो बदलाव हुआ कुछ उस दिन से?
नहीं, कोई बदलाव नहीं है। तो जो बनाने वाली एजेंसी है, निर्माण एजेंसी है, उस पर कुछ फर्क पड़ा डीएम साहब? कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो पूरा जो है पैसा है अपना यहाँ से चले गए। 5.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं 5 करोड़ कहीं नहीं लग रहे, तो थोड़ा बहुत पैसा लगा के और जो आधा अधूरा काम छोड़कर हैंडओवर कर दिया। मैं ऐसे अधिकारियों की भी जो है निंदा करता हूँ जिन्होंने हैंडओवर किया और आपकी सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लोग जो है मुख्यमंत्री योगी जैसे मुख्यमंत्री को जो है बदनाम कर रहे हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? आप इसके लिए आवाज उठाएंगे या क्या? अब मैं माननीय विधायक जी को भी और अपने मुख्यमंत्री जी को भी जो है आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि इसकी जांच करी जाए और ऐसे ठेकेदार पे जो है बैन लगाया जाए। तो ये भ्रष्टाचार का तो बड़ा वो है ना? हाँ, ये बड़ा मामला है। बड़ा मामला है। गुरुजी, आपके इलाके में लोग बहुत खुश थे, आप भी हमने देखा कई जगह चर्चा कर रहे थे, और इलाके की खेल प्रतिभाएं जो हैं उनके लिए इतना बड़ा सौगात दी थी मुख्यमंत्री जी ने। ये क्या देख रहे हैं हम? ये घोर अन्याय हुआ, गांव के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के लिए घोर अन्याय हुआ। पैसा करोड़ों में आया, लाखों में लगा, और यहाँ देख करके सब जितने अधिकारी वर्ग भी थे, लोग गांव के उधर आसपास के भी थे, सब ने देख के कहा भाई ये खेल का ग्राउंड तो हो नहीं सकता जी। सबने ये बात कही। और ये बिजली के तार है, डीएम भी कहेंगे बिजली के तार हटने चाहिए। देखो, और ये देखो ये भी इसमें से हटे नहीं। ये 11,000 है या एलटी की लाइन? जो कुछ भी है, मेरा मतलब कहने का ये है कि यहाँ तक भ्रष्टाचार, इतना अन्याय जो है ये होना नहीं चाहिए। ये अगर गांव में तो गुरुजी बहुत सराहना करते हैं सरकार की, बहुत प्रशंसा। देवी कोई देखने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं था, बस वो अपने करके अपना जिस तरह करके। तो ये है, जो बनाने वाले ठेकेदार थे उनके अंदर डर नहीं है क्या सरकार? उनके अंदर डर बिल्कुल नहीं था। हमने तो ये दिख रहा भाई उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं था, पैसे के बल पर लेके जो कुछ करके। कल यहाँ विधायक जी के भाई थे, उनके प्रतिनिधि विकेश चौधरी जी आए थे, उन्होंने देख कर कहा, एसडीएम साहब को मैंने खुद दिखाया फर्श में, देखिए फर्श कितना खराब हो रहा, ये टूट रहा, अभी भी फर्श टूट रहा अंदर से, और ऊपर से टीन में से बूंद जो है वो उसकी बूंदे नीचे पड़ रही थी। एसडीएम साहब भी नाराज हुए कल, जो है एसडीएम साहब भी नाराज हुए। विकेश जी भी जब ये देखा हालत के स्टेडियम की हालत ही है, सब जो है नाराजगी जताई सभी ने यहाँ पर जो है। ग्राउंड की ईंट भी पटली, आधी ईंटें टेम्परेरी लगा रखी, टेम्परेरी लगा रखी। ये कोई तरीका है? ये कोई खेल का मैदान थोड़ा ही है। भाई साहब, ये क्या हो रहा है आपके गांव में? यहाँ तो लोग कह रहे थे भाई अब अज्ञाना में मिनी स्टेडियम बन गया, अब यहाँ के बच्चे मेडल लेके आएंगे। जी भाई साहब, हमारे गांव में ही नहीं जी, पूरे क्षेत्र में एक उत्साह, हाँ जी, खुशी का माहौल था कि गांव में डिग्री कॉलेज की सौगात दे दी, स्टेडियम की सौगात दे दी, यहाँ पर भूमि उपलब्ध थी। तो ये सभी जो है खुशी का एक अनुभव कर रहे थे कि हमें खेलने के लिए जो है मैदान भी मिलेगा, पढ़ने के लिए भी वो मिलेगा। सरकार ने तो बहुत काम करे जी, लेकिन जो सब अधिकारियों की और ठेकेदारों की मिली भगत से जो है सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया मामला। हमारे जो मित्र हैं यहाँ, नंद किशोर तोमर, उनका पास में ही खेत है, उन्होंने खुद बताया मुझे कि हमने सीमेंट की भरी भरी ट्राली नए गाँव रोड पे यहाँ से लोड होकर बाहर जाती हुई देखी। मतलब सीमेंट की ट्रॉली यहाँ से गायब होगी। हम चश्मदीद गवाह हैं इस बात के। हमें चाहे 100 आदमी में कह लो, कहीं कह लो, हाँ, एक पड़ोसी हमारे मित्र हैं, उन्होंने खुद देखी सीमेंट की भरी लूट से जो है सीमेंट आया इस यहाँ के काम के लिए, और यहाँ एक सीमेंट का एक बोरा नहीं उतरा और सारा ट्रॉली चली गई ऐसे। जो शिव मंदिर है वहां से लोड होकर सीमेंट यहाँ के काम के लिए आता था, लेकिन यहाँ से लोड होकर ट्रॉली नए गाँव रोड की तरफ को इधर को निकल गई जी। हाँ, वो हमने खुद देखी, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें खुद बताया कि आज एक ट्रॉली सीमेंट की भरी हुई लोड होकर बाहर निकल दी। तो मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार चला जो यहाँ लाया गया, वो पैसे को ऐसे लूटा जा रहा है, सरकारी पैसे को लुटा जा रहा है। देखो जी, आप भी देख लो कि 5 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ का काम है क्या? 8 लाख रुपए जो है इस ट्रैक के लिए आए थे जी, इसमें 10,000 रुपए नहीं लग रहे ट्रैक में, आप भी देख लो। अच्छा जी, आप ये देख लो, भूमि का जो आवंटन है स्टेडियम के लिए सही तरीके से ठिकाई बननी है जी इस पूरे स्टेडियम की। देख लो वो जो जंगल खड़ा वो बीच में खड़ा, तो ये देखो यह स्थिति है स्टेडियम की, कैसे बच्चे खेल लेंगे? मतलब सुरक्षित पूरा करके दिखा दिया, कागजों में पूरा कर दिया जी, सब पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा जी सारा। और जो है इतना बढ़िया उत्साह था पूरे क्षेत्र में जो है कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा हमें खेल के लिए, यहाँ से भी मेधावी खिलाड़ी निकलेंगे, लेकिन जो है सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अधिकारी की भेंट चढ़ गया। देखिए, युवा कल्याण अधिकारी से जी बीच में हम भी खुद मिले जाएगा, तो इतना बेकार उसका रिस्पॉन्स था जी, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। आप कोई चलते कर दीजिए वहां से, कोई बात मगर जी वहाँ स्टेडियम लग रहा है, वरना आपत्ति नहीं। अजी नहीं मैडम नहीं, पहले उनसे पहले थे जो वो है, उनसे मिले थे हम जब इसकी शिलान्यास हुआ था, तो जब मिले थे हम जाके। तो मतलब यह है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है जी सब कुछ, और इसकी जांच करवाओ, गांव के भी सभी लोग इसमें आवाज उठाओगे, और हम चाहें कि
जो है सरकार अपने स्तर से इसकी जांच करवाए। वो इतना बड़ा सौगात दी थी मुख्यमंत्री जी ने, उसका लाभ तो कम से कम इलाके के युवाओं को मिलना चाहिए। देखो ये युवा भी हैं यहाँ जो, अच्छा आप लोग यहाँ कल आए थे आप? हाँ जी, कल आया था मैं। अच्छा, ये स्टेडियम आपने देख लिया है, ये आपकी रेस वगैरह? नहीं जी, ये कुछ नहीं है इसमें, यहाँ को तो कुछ नहीं है, और वहाँ को जाके गिरने का खतरा है कतई, और पैर में इंजरी होने का खतरा बहुत है। अच्छा। और कल एक लड़का यहाँ था हमारे कॉलेज का ही है वो, उसके पैर में कंच बढ़ गया। और आप कौन से गाँव के? अध्याना गई हुए गई, मतलब है नहीं, ये खेल के लायक है नहीं कुछ नहीं है जिस तरह तो पर को हमने अपने आप ही बनाया रखा है, आर्मी की तैयारी करा है, इस तरह अच्छा वो है। अच्छा, वो खुद अपने आप तैयार हाँ, करता है? और कितने करोड़ से? वो तो वैसे ही हो रहा है जी। अच्छा, वो आर्मी वालों ने, हाँ, फ्री वाला बना रखा है जो इंडियन आर्मी इससे बढ़िया है। हाँ जी, वो इससे अच्छा है। देखो मतलब फ्री वाला जो बना रखा है, इन बच्चों ने खुद जो तैयार किया है, आर्मी की भर्ती की जो तैयारी करते हैं, इन्होंने खुद जो तैयार किया वो इससे बेहतर बता रहे हैं। और ये 5.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ मिनी स्टेडियम है, जिसकी हालत पर ये तमाम लोग बता रहे हैं। हम यहाँ को रोज जावे ना, तो हम बहुत खुश थे कि हमारे यहाँ गांव में स्टेडियम बना और हम तैयारी करेंगे। और जब कल यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो बहुत बेकार है। और जो हमारे साथी आ रहे थे पड़ोसी गाँव के, सब वापस चले हाँ, वे कह रहे थे कि वे भी ना कर रहे थे, वो तो कह रहे थे ये नहीं है खेलने लायक। हाँ, कि तुम्हारे गाँव में ये बना स्टेडियम, और हम सोच रहे थे इतने दिन हो गए स्टेडियम बना, हम भी वहीं तैयारी करेंगे। क्या नाम है आपका? वंशपाल है मेरा नाम। वंशपाल। आप आइए भैया, क्या नाम आपका? सागर मोरे जी। अच्छा, है आपके लिए ये स्टेडियम ठीक रहेगा? नहीं जी, मेरा तो अभी पैर मुड़ गया था वहाँ से। अच्छा, है नहीं मतलब लेवल भी ठीक नहीं है? ये एंटी लगा रखी, इनमें गिरने का खतरा है। ये धोरा एंटी लगा रखी ना। देखिए आपने कहीं ट्रैक पे लगी? नहीं जी, ऐसे कहीं नहीं देखे मैंने। ऐसे तो घरों में लोग लगाते हैं भाई। हाँ, बड़े बड़े स्टेडियम है उनमें भी नहीं है ऐसी। और जो भागा यहाँ मिट्टी में पैर फिसला है, इसमें लगने का खतरा है। और जी एक वहाँ पे खंबा हो, कोई हमने स्टेडियम इस तरह का देखा ही नहीं जहाँ इस तरह की ईंटें हमने लगी हो। आपने देखा है कुछ? नहीं जी। अच्छा, जो चलो ये तो बाहर की बात होगी, अंदर का देखो आपने, इंडोर की गेम के लिए ठीक है क्या स्टेडियम? नहीं जी, और उसमें भी नहीं कुछ है? कुछ भी है जी, लेवल भी नहीं ऐसे ही। क्या कीजिए, लेवल तो आप बता रहे बेकार है। हमें तो ऐसा लग रहा है सिस्टम पूरा उन्होंने जो है, जैसे वो कहते नहीं लोग, अब कागजों में पूरा कर दिया और यहाँ जीरो बटे जीरो। हाँ, इसी तरह करा है। कल परसों भी मैं आया था, जब तैयारी चल रही थी यहाँ से, तो मैं देखा गया जो सफाई कर्मचारी थे, सफाई कर रहे थे, पानी से छिड़काव कर रहे थे, तो वो पानी भी जो है अंदर से बाहर नहीं जा, लेवल नहीं था जो बाहर निकल जा पानी। ये अंदर का हाल है। तो कोई खेल का कोई सामान है। कल कुछ लड़के कह रहे थे ना जो, तो वेनु कह रहे थे वो कबाड़ा हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई ये शमशान घाट है इधर। मैंने कहा नहीं भाई, ये स्टेडियम की जगह है। कह रही है कि ये इतना भी छोड़ रखा। तो मतलब बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं वही कह रहे हैं कि ये शमशान घाट है। हाँ, ये शमशान घाट है। लोग इसको स्टेडियम को स्टेडियम भी नहीं देख पा रहे। नहीं जी, कोई जो भी आ रहे थे ना, जितने भी धावक थे खेलने वाले, सभी यूँ कह रहे थे कि भाई ये स्टेडियम किसी भी एंगल से नहीं है। हैं? क्या करे गुरुजी? स्टेडियम का शमशान घाट बच्चे कह रहे जैसे देखने से लग जैसे रहा है। दूसरे लोग देख कर कह रहे भाई ये स्टेडियम है कि शमशान घाट है। हाँ, तो दिग्विजय त्यागी जी बधाई के पात्र है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आवाज उठाने वाला तो बधाई का तो पात्र भाई होगा। साहब, दिग्विजय जी अब क्या आगे की, ये तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। हाँ, कोई बात नहीं भाई साहब, लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। इसमें जो जो दोषी होंगे निश्चित रूप से वो जो है उनको वो सजा दिलाई जाएगी, उनसे रिकवरी कराई जाएगी। इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। तो मतलब लड़ाई चाहे कितनी लंबी हो, लड़ेंगे भाई, आप। ग्राम पंचायत ने इतनी भूमि उनको दे दी स्टेडियम बनाने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, जो पैसा आ रहा है उसको जेब में ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए गांव के जो जागरूक लोग हैं, अब वो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आ चुके हैं कमर कस करके। और अज्ञाना गांव में जो ग्रामीण मिनी स्टेडियम है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है खेलो इंडिया, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल प्रतियोगिताओं में आगे लाने के लिए जो प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, उसको जिस तरह से पलीता लगाया गया है, और जो इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, वो 5.5 करोड़ रुपए की लागत से ही मिनी स्टेडियम बनना था, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। लेकिन अब गांव के जागरूक लोग सामने आ गए हैं, और इस भ्रष्टाचार पर जो निर्माण एजेंसी है उसकी जवाबदेही तय होगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी गाँव के लोग पूछेंगे कि आखिर उनके हिस्से का जो पैसा ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए आया था, खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आया था, उसको कौन डकार गया। अब सरकार के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उनको और निर्माण एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। हम भी लगातार इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे कि अज्ञाना गांव के मिनी स्टेडियम के मामले में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।